हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे तुलसी के पौधे का। तो तुलसी के पौधे में जल भूल कर भी इस तरीके से नहीं डालें, नहीं तो कंगाल हो जाएंगे और घर में गरीबी आ जाएगी। इसी के साथ हम जानेंगे कि किन महिलाओं को तुलसी में गलती से जल नहीं देना चाहिए। नियम नंबर 1, जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। जो व्यक्ति तुलसी की पूजा और देखभाल सही तरीके से कर लेता है, सदैव माँ लक्ष्मी उसके घर में रहती है। लेकिन तुलसी के कुछ वास्तु नियमों को ध्यान में रखना। ऐसे में आइए उन वास्तु नियमों को हम जान लेते हैं। नियम नंबर 1, नियमित तौर पर माता तुलसी दर्शन करने और हाथ जोड़ने से व्यक्ति सभी पाप खत्म हो जाते हैं। उसके अंदर एक नई ऊर्जा आती है और जो उसे कामयाब बनाता है। नियम नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता जिस पर मेहरबान हो जाए उसे रंग से राजा बना देती है। इसलिए माता तुलसी की जो व्यक्ति सच्चे दिल से पूजा पाठ करता है तो उसे उसका फल अवश्य ही मिलता है। तो इसलिए हमें तुलसी माता की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए। नियम नंबर 3, प्रतिदिन तुलसी की पूजा के साथ प्रतिदिन शाम को दीपक जलाने से व्यक्ति की सभी इच्छा पूरी होती है और उसके घर से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। नियम नंबर 4, अगर आपका कारोबार बंद हो गया है तो और ठप हो गया है तो ऐसे में आप परेशान न हो। शुक्रवार को तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाएं, जो आपकी मनोकामना और परेशानी जल्द दूर हो जाएगी। तुलसी माता कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती है। जहाँ पर नियमित रूप से तुलसी में दीपक जलता है वहाँ पर भूत प्रेत आत्मा उस घर से कोसों दूर रहते हैं और पास भटकते भी नहीं है और नकारात्मक ऊर्जा का भी उत्पन्न नहीं होता है। अगर आपके घर में तंगी है और पैसे धीरे धीरे खत्म हो जा रहे हैं तो तुलसी के पौधे के नीचे रोज सुबह और शाम घी का दीपक अवश्य जलाएं। इससे आपको जल्द ही जल्द लाभ प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला नियम है 100 गुना फल की प्राप्ति के लिए विष्णु की पूजा में तुलसी का बहुत ही अत्यधिक महत्व है। कहते हैं अगर आपके पास भोग में चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है तो आप विष्णु भगवान को तुलसी का एकमात्र पत्ता चढ़ा देंगे तो इससे विष्णु भगवान काफ़ी खुश होते हैं और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और फ्रेंड्स, हमारा अगला नियम है अगर तुलसी की माला आपके पास है तो उसको पहनने से आपके बुध और गुरु ग्रह काफ़ी बलवान हो जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से सभी प्रकार के सुख मिलते हैं और बुरी नज़र भी आप पर नहीं पड़ती है। तन मन दोनों पवित्र हो जाते हैं तुलसी की माला पहनने से। तो इसलिए आप तुलसी का माला अवश्य पहने। और हमारा अगला नियम है जो व्यक्ति तुलसी के पत्तों का नियमित रूप से सेवन करता है तो वह भयंकर से भयंकर बीमारियों से बचा रहता है। तुलसी के पत्ते का सेवन करने से अनेक बीमारियां खत्म होती हैं और इसकी कई प्रकार की दवाइयां भी बनती है तुलसी के पत्तों से। तो इनका सेवन जरूर करना चाहिए। तो अगला नियम है जो व्यक्ति तुलसी विवाह कराता है तो उस व्यक्ति के सारे बिगड़े काम बन जाते हैं और उस पर तुलसी की कृपा सदैव बनी रहती है और उसका सुहाग अटल रहता है और उसको सौभाग्यवती का वरदान भी मिलता है। इसलिए हमें एकादशी पर तुलसी विवाह अवश्य कराना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल लोगों का यही रहता है कि तुलसी को कौन सी दिशा में रखना चाहिए। तो उसको हम उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर तरफ रखना चाहिए। और अगर तुलसी का पौधा अगर आप घर में ला रहे हैं तो सबसे अच्छा दिन होता है गुरुवार, क्योंकि गुरुवार सबसे अच्छा माना गया है तुलसी का पौधा लाने का। इसलिए आप तुलसी का पौधा गुरुवार को ही और आप तुलसी के पौधे में कभी भी भूल कर गणेश भगवान या फिर शिवलिंग या शंकर जी की मूर्ति को कभी भी स्थापित मत करिएगा, क्योंकि ये अच्छा नहीं माना जाता है। और आप हमेशा तुलसी का पौधा हमेशा केले के जो पेड़ होता है उसके पास में ही रखिए, क्योंकि वो विष्णु भगवान का ही रूप माना गया है। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा लाभदायक होता है अगर आप केले का पेड़ और तुलसी के पेड़ को पास पास में रखेंगे तो फ्रेंड्स, हमारा अक्सर महिलाओं का यही सवाल होता है कि हमें मासिक धर्म में तुलसी की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए आपको पूजा, क्योंकि हम जब तक चौथे दिन जब तक शुद्ध नहीं हो जाते हैं, 4 दिन हमें लगता है मासिक धर्म का चक्र काटने में और फिर उसके बाद हम 5वें या फिर 6वें दिन से हम
तुलसी माता या फिर कोई भी पूजा पाठ कर सकते हैं। तो इसलिए आप जब भी मासिक धर्म पूर्ण ख़त्म हो जाए तभी आप पूजा पाठ या कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। हो सके तो महिलाएं 5वें दिन शुद्ध होकर बाल वगैरह अपना धुल कर तब उसके बाद 6वें या 7वें दिन से उनको कोई भी शुभ कार्य के लिए जो पूजा वो कर रही तभी उनको करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे सारे सुझाव और नियम पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में बताइए आपको मेरे ये आज के नियम आपको कैसे लगे। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपसे फिर से मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, नमस्कार।